माफियाओं के खिलाफ किस कदर सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है, इसका उदाहरण आगरा में नजर आया, जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने मुनादी कर सट्टा से अवैध कमाई करने वाले सनी कबाड़िया की करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। को यह सूचित किया जाता है, सनी कबाड़िया पुत्र राम बाबू निवासी भगत की झोपड़ी, थाना जगदीशपुरा, ये एक सातिर किस्म का अपराधी है और इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। ये 2011 से अपराध कर रहा है और मुख्य रूप से ये सट्टे का कारोबार करता है। इसके विरुद्ध आज गैंगस्टर एक्ट के अधीन प्रॉपर्टी कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। ये लगातार सट्टे की कमाई से अपराध के द्वारा अर्जन किए गए संपत्ति से अपना धन अर्जन किया है और संपत्ति का अर्जन किया है। आज जिला महोदय के आदेशानुसार इसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। जो संपत्ति कुर्क की जा रही है उसमें इसके 3 मकान, 1 दुकान और 3 बैंक अकाउंट शामिल हैं। कुल कुर्की की जो संपत्ति है वो लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए की है। आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि इसके कुर्क किए गए संपत्ति में जो ताला लगाया गया है वो कोई भी नहीं खोलेगा, इसे खोलना अपराध है। बिना जिलाधिकारी के आदेश के इस ताले को खोलना अपराध है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे जो कोई व्यक्ति भी अपराध से संपत्ति का अर्जन करेगा उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अधीन कार्यवाही की जाएगी। और योगी सरकार ने 62 माफियाओं की नई लिस्ट तैयार की है। इन सबको कुचलने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। एक्शन का योगी मॉडल एक्टिव हो गया है। शुरुआत कानपुर में दंगाइयों के पोस्टर से की गई है। योगी सरकार ने पोस्टर छपवा दिया। कानपुर की सड़कों पर पोस्टर लगवा दिया। एक एक दंगाई की पहचान हो गई। जिस हाथ में पत्थर नजर आएगा अब उसका पूरा शिजरा कार्रवाई की जद में आएगा। यही है एक्शन का योगी मॉडल। इसलिए यूपी में रहना है तो दंगाइयों को बचना है, माफिया को बचना है, बाबा के बुलडोजर से बचना है। अभी तो पुलिस पोस्टर लगा रही है, 40 चेहरे दिखा रही है। जल्दी ही ये 40 चेहरे हवालात के पीछे होंगे, वसूली वाले हथौड़े के नीचे होंगे। बाबा बुलडोजर अपना वादा भूलते हैं, न किसी को भूलने देते हैं। दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश देना है। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। योगी सरकार के अफसर भी योगी का मिजाज समझते हैं। इससे पहले कि योगी कोई इशारा करें, अफसर एक्शन में आ जाते हैं। एक एक सीसीटीवी से फुटेज निकाली गई। लोगों ने दंगाइयों का सुराग देना भी शुरू कर दिया। देखिए, मैं जनता से अपील करूंगा कि आपके क्षेत्र में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ करने वाले लोग कभी भी अच्छे नहीं हैं और आप उनको पहचानें, उनके बारे में हमें बताएं। और बड़ा सकारात्मक संकेत यह है कि पिछले 1 घंटे में 3 लोगों के बारे में लोगों ने हमें सूचना दे भी दी है। हमने फीड तो हमने सारे ही कलेक्ट कर लिए हैं सीसीटीवी के, और फीड कलेक्ट करने के बाद उसको फ़ोटो के रूप में ले आना, हर कैमरे अलग अलग तरीके के हैं और उनकी क्वालिटी भी अलग अलग है। डेफिनेटली चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम कर पाए हैं। और भी फोटोग्राफ्स डेवलप हम कर रहे हैं, वो ले आएंगे। जिनको हम पहचान पा रहे हैं उनके फोटोग्राफ्स हम सामने नहीं ला रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि सबकी पहचान हो जाए, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। दूसरी जीत के बाद योगी का अंदाज बदला, जबान की सख्ती बदली,
तो नेता विपक्ष तंज करने लगे, योगी तो बदल गए हैं। नेता सदन भी शेर और शायरी और कविताओं की बातें करने लगे हैं। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो आपकी बर्बादी के, वो अगली लाइन थी। मुझे अच्छा लगा कि मैं नेता सदन को जो गाना दे रहा था केवल एक लाइन का, उन्हीं के माननीय सदस्य ने दूसरी लाइन बोल दी। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य दोबारा वो लाइन बोल दें, क्योंकि मैं तो नेता सदन के वो दूसरी लाइन नहीं बोलूंगा। मैं नेता सदन के लिए वो दूसरी लाइन कैसे पढ़ सकता हूं? मैं तो कह रहा हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। मगर कानपुर के दंगों ने एक बार फिर बाबा बुलडोजर को छेड़ लिया है। इन दंगों का साइड इफेक्ट कहां तक जाएगा, इसका अंदाजा षड्यंत्रकारियों को होने लगा है। बाबा बुलडोजर एक्शन में आ गए हैं। अब प्रदेश के माफिया की नई लिस्ट सामने आ गई है। बाबा के बुलडोजर फिर से अंगड़ाई लेने लगे। नई फहरिस्त में कुल 62 माफिया चिन्हित हैं। गैंगस्टर लिस्ट में कुल 788 कुख्यात अपराधी हैं। गैंगस्टर की 6.5 अरब की संपत्ति कुर्क हुई। मेरठ जोन से सबसे अधिक 2 अरब 32 करोड़ से ज्यादा वसूले गए। दरअसल माफिया से सीएम योगी का बैर पुराना है। माफिया की योगी को पहचान भी खूब है और बुलडोजर के इस्तेमाल का कॉन्फिडेंस भी खूब है। अब आपने तो कहना शुरू कर दिया है कि बुलडोजर फिर से चलेगा। देखिए, हमने प्रदेश में बुलडोजर का बेहतर उपयोग किया है और मुझे लगता है कि बुलडोजर कंपनी को तो उत्तर प्रदेश को हर जनपद को एक बुलडोजर देना चाहिए, एक मॉडल के रूप में खड़ा होगा। देखिए, एक कहावत है ना, चांदी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? लेकिन उनकी शिकायत ये कि आपके जो बुलडोजर हैं उस समाजवादी पार्टी के नेताओं या उनके समर्थकों पर ही चलते हैं। मैंने कहा, देखिए, अब हर गुंडा हर माफिया समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो मैं क्या करूं? ये जितने पेशेवर माफिया अपराधी है, अब देखा होगा आपने ना, 12 से लेकर के 17 के बीच में जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इन माफियाओं को उसी दिन पता था कि मैं क्या करूंगा। आप आश्चर्य करेंगे कि हजारों ऐसे पेशेवर माफिया और अपराधी थे जिन्होंने अगले 24 घंटे के अंदर अगर कहीं कब्जा किया था तो चाबी उस मालिक को सौंप करके कहा, भैया ये आप ले लीजिए, अब हम नहीं संभाल पाएंगे, आप ले लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं अब क्या दिक्कत आ रही है? कहा, भैया हमारा समय पूरा हो गया है, हम अपनी यात्रा के लिए निकल रहे हैं। योगी सरकार की माफिया फहरिस्त में सिर्फ 65 क्रिमिनल माफिया ही नहीं है। इसमें 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु माफिया, 347 भू माफिया, 18 शिक्षा माफिया और अलग अलग तरह के 359 माफिया हैं। एक्शन इन सब पर होने वाला है। योगी सरकार इनकी कमर तोड़ देना चाहती है। इससे इन अपराधियों पर विशेष तौर पर निगरानी रखते हुए इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे इनके आर्थिक और आपराधिक गतिविधियों का समूल उन्मूलन किया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त जनपदों द्वारा उनके रेंज और जोन के अधिकारियों की निगरानी में इन सभी अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसका पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देशन प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय की कानून व्यवस्था शाखा द्वारा किया जा रहा है। हम इस पूरी माफियाओं के जो आर्थिक साम्राज्य है उसको ध्वस्त करने के लिए कृत संकल्प हैं और शासन की जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।